हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों एक बार हम पुनः स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर अलजेब्रा यूनिट नंबर सेकंड, चैप्टर नंबर हमारे पास 4 है, अनंत श्रेणी के अभिसरण और अपसरण। दोस्तों हमने इस एक्सरसाइज में, इस यूनिट में हमने बहुत कुछ कर लिया है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 4A, B, C, D कंप्लीट कर ली है। और जो क्वेश्चन मैंने दोस्तों आपके लिए दिए हैं वो आपको करना है। दैट यहाँ पे मैं आज क्वेश्चन या फिर मैं बात करूँगा जो एक्सरसाइज होगी 4E की, ठीक है। एक्सरसाइज है हमारे पास 4E, ठीक है। इसको मैं करूँगा। इसमें हमारे पास 3 कंसेप्ट है, 3 अलग अलग डेफिनेशंस वगैरह हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले डी मॉर्गन बर्ट्रांस परीक्षण, फिर बाद में है गॉस परीक्षण और फिर बाद में है कॉची संगणन परीक्षण, ठीक है। तो तीनों को हम अलग अलग स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले यहाँ पे मैं डी मॉर्गन बर्ट्रांस से संबंधित जो क्वेश्चन है वो करूँगा, फिर बाद में गॉस परीक्षण से संबंधित क्वेश्चन है वो करूँगा, उसके बाद कॉची संगणन परीक्षण से संबंधित मैं क्वेश्चन सारे करूँगा। दैट यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग है दोस्तों यहाँ पे डी मॉर्गन एवं बर्ट्रांस परीक्षण। दोस्तों इससे रिलेटेड कल मैंने जो 4th डी वाली एक्सरसाइज है उसमें 10वां क्वेश्चन जस्ट ऐसा इसी पे बेस्ड था, पूरा का पूरा इसी के ऊपर ही था। दैट यहाँ पे मैं वो क्वेश्चन इसे रिलेट कर सकते दोस्तों। ये कब लागू होता है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये यहाँ पे जब रोबीज परीक्षण असफल होता है, जब हमारे पास रोबीज परीक्षण असफल होता है तब डी मॉर्गन परीक्षण, डी मॉर्गन बर्ट्रांस परीक्षण, ठीक है, परीक्षण इस प्रकार से इसको क्या करेंगे, लागू करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास जो रोबी परीक्षण कब, जब दोलन अनुपात असफल होता है तब हम रोबीज परीक्षण करते हैं, और रोबीज परीक्षण भी असफल होता है तब हम क्या करते हैं दोस्तों, डी मॉर्गन बर्ट्रांस परीक्षण। यदि धनात्मक पदों की श्रेणी सिग्मा यूएन इस प्रकार हो, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यदि धनात्मक पदों की श्रेणी सिग्मा यूएन इस प्रकार हो कि यदि हमारे पास लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखो UN +1 -1, और यहाँ पे n से मल्टीपल करते हैं। दैट यहाँ पे वो कौन सा रूल हो जाता है दोस्तों, यहाँ तक हमारे पास जो रूल होगा, और यहाँ तक जो रूल होगा हमारे पास वो कौन सा होगा दोस्तों, या रोबीज परीक्षण होगा। क्या होगा, रोबीज परीक्षण। अब रोबीज परीक्षण के आगे जब रोबीज परीक्षण असफल हो जाता है, यहाँ पे लिमिट नहीं आती है, दैट यहाँ पे हम क्या करते हैं, डी मॉर्गन बर्ट्रांस परीक्षण लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, -1 करते हैं। तो क्या करते हैं दोस्तों, -1 करते हैं, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा के पूरा का पूरा क्या करते हैं, log n करते हैं। क्या करते हैं, log n, और इज इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ l यहाँ पे क्या दोस्तों, लिमिट है, परिमित राशि, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं परिमित राशि, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है, परिमित राशि है। आगे देखो नेक्स्ट, यहाँ पे मैं l की वैल्यू, l इज ग्रेटर देन टू 1 होता है, तब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ तो अभिसारी श्रेणी होगी। कौन सी होगी दोस्तों, अभिसारी श्रेणी होगी। और यदि मैं कह रहा हूँ l इज लेस देन टू 1 है तो अपसारी श्रेणी होगी। कौन सी होगी, अपसारी श्रेणी होगी। फिर बाद में यदि मैं कह रहा हूँ कि यदि l इज इक्वल टू 1, देन यहाँ पे श्रेणी अभिसारी भी हो सकती है, ठीक है, या अपसारी भी हो सकती है, या फिर कह सकता हूँ डी मॉर्गन बर्ट्रांस परीक्षण असफल होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये इसका कंसेप्ट है। फिर बाद में हम गॉस परीक्षण करेंगे और फिर बाद में कॉची संगणन परीक्षण करेंगे, ठीक है।
तो ये इस प्रकार से। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक तो मैंने 10वां करवाया था जो एक्सरसाइज 4D का था, ठीक है। और अब करेंगे इसके जो एग्जाम्पल है 2 इससे रिलेटेड, उसको करने की कोशिश करेंगे। और इसमें चैप्टर में भी कुछ दे रखे हैं यहाँ पे, तो इसको भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास इस प्रकार से, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इसका तो किस प्रकार होगा। देखो यहाँ पे इसकी सीरीज किस प्रकार से दे रखी है, यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन बहुत लंबा होने वाला दोस्तों। यहाँ पे 1 की पावर 2 और 2 की पावर 2 प्लस 1 की पावर 2, 3 की पावर 2 और यहाँ पे 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 और 4 की पावर यहाँ पे दे रखा है 2 प्लस 1 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 5 की पावर 6 की पावर 2, ठीक है, प्लस डॉट 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 डॉट। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दे रखा है और इसको करने की मैं क्या करूँगा दोस्तों, कोशिश करूँगा। दैट यहाँ पे मैं UN लिखना चाहता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो UN इज इक्वल टू यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ दोस्तों, ठीक है। या फिर मैं इसको 1 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 अपॉन ये डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 6 की पावर 2 डॉट 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 2n का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार मैं UN प्लस 1 लिखना चाहता हूँ, UN प्लस 1 और UN प्लस 1, 1 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 डॉट 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 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन में नीचे 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 6 की पावर 2 डॉट डॉट 2n का होल स्क्वायर और यहाँ पे 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा UN अपॉन UN 2 नंबर अनुपात परीक्षण से। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 2 नंबर अनुपात परीक्षण, 2 नंबर अनुपात परीक्षण, 2 नंबर अनुपात परीक्षण। और 2 नंबर अनुपात परीक्षण क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पे UN अपॉन लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट UN अपॉन UN प्लस 1 इज इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, UN हमारे पास देगा, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2n का होल स्क्वायर इज मल्टीपल बाई, इसको ऊपर ले लेता हूँ मैं, ठीक है, 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर और 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। जो स्टेप कट रहा है उसको काट देता है, तो बच रहा है उसको बचा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट UN अपॉन UN प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2n माइनस 1, 2n स्क्वायर से 2n स्क्वायर, दैट यहाँ पे 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे बचा है 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हमारे पास ये बचा है। और यहाँ से मैं जब कॉमन लूँगा दोस्तों, यहाँ से क्या कॉमन लूँगा, 2n कॉमन लूँगा, ठीक है। 2n कॉमन ले लेता हूँ, दैट यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। देखो लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट और यहाँ से UN प्लस 1 2n कॉमन लिया, दैट यहाँ 1 प्लस 1 बाई 2n और यहाँ से भी मैंने 2n स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2n का होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर, दैट यहाँ पे 2n से 2n स्क्वायर कट जाएगा, दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पे जब UN प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आता है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 2 नंबर अनुपात परीक्षण असफल होता है। दैट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों कि 2 नंबर अनुपात परीक्षण असफल, 2 नंबर अनुपात परीक्षण असफल हुआ, ठीक है। 2 नंबर अनुपात परीक्षण दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ,
असफल हुआ, दैट यहाँ पे हम क्या करेंगे, रोबी परीक्षण से करेंगे। किससे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे रोबी परीक्षण। और रोबी परीक्षण हमें पता है दोस्तों होता क्या रोबी परीक्षण, कि यहाँ पे मैं डायरेक्ट अगर लिखना चाहूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट n, और यहाँ पे हमारे पास n के बाद देखो n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, और इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है, ये होता है। ठीक है, ये होता है हमारे पास, दैट यहाँ पे जो वैल्यू है वो रख देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास n को तो n ही रखा मैंने एक बार, un अपॉन un प्लस 1 ये बचा हुआ हमारे पास, दैट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2n प्लस 1 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख लिया है, और इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, या फिर दोस्तों यहाँ पर भी मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। देखो इसको ऐसा नहीं लिख के इसका एक्सपांडेड फॉर्म लिख देता हूँ, क्योंकि हमें वोट की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ दोस्तों, इसको इस प्रकार से लिखा। देखो -1 तो करना ही हमें पता है, 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि 4n का होल स्क्वायर प्लस 8n प्लस 4 माइनस, यहाँ पे देखो इसको यहाँ पे इधर माइनस में ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4n स्क्वायर माइनस का 4n और माइनस का 1, नीचे यहाँ पे 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कट्टा उसको काट दो, 4n स्क्वायर 8n में से 4n जाएगा तो यहाँ पे 4n बचेगा, और 4 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, ये स्टेप आ गया है। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे देखो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आएगा लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट, और हमारे पास जो बच्चा है n un प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, एक तो 4n बचा है, एक तो 4n प्लस 3 अपॉन, और यहाँ पे n भी था दोस्तों, यहाँ पे इसके बाहर n भी है। ठीक है, एक n भी है यहाँ पे बाहर। ठीक है, n भी है, और यहाँ 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ, ये इस प्रकार से है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास है। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ दोस्तों, n कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से भी ऊपर से भी। ठीक है, तो लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे n और n कॉमन लिया, दैट यहाँ पे 4 प्लस 3 बटा हमारे पास आ जाएगा n, और यहाँ पे क्या आ जाएगा n स्क्वायर कॉमन, दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 2 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर, दैट इसमें n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा, दैट यहाँ पे ऊपर भी 4 नीचे भी 4। ठीक है, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आगे वाला स्टेप, यहाँ पे लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 4/4 इज इक्वल टू 1, दैट यहाँ पे हमारे पास दोस्तों रोबीज परीक्षण भी क्या हो रहा है, असफल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक लाइन नहीं लिखी। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लिख देते दोस्तों, यहाँ पे एक लाइन लिख देते रोबी परीक्षण से। ठीक है, रोबी परीक्षण से यहाँ पे एक लाइन लिख लेना दोस्तों, रोबी परीक्षण से, और रोबी परीक्षण के माध्यम से किया है इसको। ठीक है, देन यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं रोबी परीक्षण यहाँ पे दोस्तों असफल होता है। ठीक है, रोबी परीक्षण असफल, यहाँ लिख रहा हूँ मैं रोबी परीक्षण असफल होता है, रोबी परीक्षण असफल होता है, और रोबी परीक्षण असफल हो गया, दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों आगे डी मॉर्गन से। ठीक है, हम आगे जो स्टेप करेंगे डी मॉर्गन एवं बर्ट्रांस परीक्षण से, बर्ट्रांस परीक्षण से। ठीक है, डी मॉर्गन एवं बर्ट्रांस परीक्षण से। ठीक है, और डी मॉर्गन और बर्ट्रांस परीक्षण हमें पता है दोस्तों क्या होता है, कि यहाँ पे जो यहाँ तक जो स्टेप आया है, इस स्टेप में ही हम क्या करेंगे, -1 करेंगे, इसी स्टेप में -1 करके यहाँ log n से क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, डेट यहाँ पे देखो क्या है, डी मॉर्गन बर्ट्रांस परीक्षण। देखो लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट n,
यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन और माइनस वन, और इसका क्या कर देंगे हम लॉग एन कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है, ये बर्नौलीज फ्रिक्शन होता है। दैट हमारे पास अभी तक जो स्टेप आया दोस्तों इस प्रकार से आया। ठीक है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इस प्रकार से हमारे पास स्टेप कौन सा बचा है, ये वाला स्टेप। ठीक है, ये वाला लास्ट स्टेप हमारे पास कौन सा था दोस्तों, ये वाला। ठीक है, एन फॉर एन प्लस थ्री टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर, ये वाला स्टेप। ठीक है, दैट इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, मैं इस प्रकार से इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसको एक बार एन से भी मल्टीपल करेंगे। एक मिनट, हमारे पास थोड़ा सा ये एन से मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, एक्स्ट्रा ये तो हमारे पास ये है ही है। ठीक है, इसके साथ ये एक्स्ट्रा मल्टीपल है। ठीक है, इसके साथ दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, एक मिनट थोड़ा सा इसको मैं देख लेता हूँ। कंसेप्ट हमारे पास इस प्रकार से ही है। ठीक है, तो ये लास्ट स्टेप हमारे पास इस प्रकार से है, और इस लास्ट स्टेप को यहाँ पे लिख दें तो लिमिट, या फिर ये वाला स्टेप मैं लिखूँ नहीं। ठीक है, इसको डायरेक्ट मैं क्या कर लेता हूँ, ये लिख देता हूँ, एरो लगा दिया। ठीक है, या फिर मैं लिमिट लगा देता हूँ। ठीक है, लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो एन लगा रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट इस बराबर बराबर है। ठीक है, इसके बराबर है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एन और यू एन प्लस वन माइनस वन, और इसको सॉल्व करने के बाद दिया है हमारे पास दैट यहाँ पे फोर एन प्लस थ्री अपॉन फोर एन स्क्वायर प्लस थ्री एन। ठीक, इस प्रकार से लिखा मैंने। और यहाँ पे नीचे क्या देखो, इसका टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर, या फिर मैं कह सकता हूँ फोर एन प्लस फोर एन स्क्वायर प्लस फोर एन प्लस वन, और माइनस का वन करना हमें, ये माइनस का वन, और बाहर क्या करना है, लॉग एन करना है, तो एन लॉग एन। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको कर लिया, और इसको भी मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो इसको इसके साथ मल्टीपल कर लेता हूँ, दैट लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट, और एन यहाँ पे फोर एन स्क्वायर प्लस थ्री एन माइनस फोर एन स्क्वायर माइनस फोर एन माइनस का वन अपॉन फोर एन स्क्वायर प्लस फोर एन प्लस वन। ठीक है, इस प्रकार से, या फिर मैं इसको, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख लिया है। तो जो कट रहा है उसको काट देते हैं हम, जो कट रहा है उसको काट देते हैं। यहाँ पे बाहर क्या कर रहे हैं दोस्तों, लॉग एन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, लॉग एन कर लेते हैं। ठीक है, बाहर हमारे पास लॉग एन है ये। ठीक है, जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, फोर एन स्क्वायर से फोर एन स्क्वायर थ्री एन माइनस फोर एन माइनस का एन और माइनस का वन बचा हुआ है, दैट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एन, और यहाँ पे एन है। ठीक है, ये एन, और यहाँ पे बचा क्या, एक तो माइनस का थ्री एन माइनस फोर एन माइनस का एन और माइनस का वन। ठीक है, माइनस का वन अपॉन यहाँ पे फोर एन स्क्वायर, या फिर टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर भी कर सकते, फोर एन स्क्वायर प्लस फोर एन प्लस वन। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास बचा हुआ है, और यहाँ लिख दिया मैंने लॉग एन। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको क्या लिख दिया, लॉग एन लिख दिया। फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों देखो आगे वाला स्टेप। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया, दैट बाहर माइनस एन भी है। ठीक है, तो एन को यहाँ से एन कॉमन ले, ऊपर से भी नीचे से दोनों से भी मैं एन कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ एन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, दैट लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट, और यहाँ से मैं एन कॉमन लूँगा, दैट एन स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस का वन अपॉन एन, और यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन, दैट यहाँ पे क्या बचेगा, फोर बचेगा ओनली, और यहाँ फोर बाई एन बचेगा प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं लॉग एन तो हमें दे ही रखा है, लॉग एन, तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया, लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट, या फिर देखो इस प्रकार से बचा है। ठीक है, दैट log n अपॉन n, एक मिनट हमारे पास देखो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी हमारे से गलती हुई है, और गलती किस प्रकार से हुई, देखो यह n तो यहाँ इसके अंदर आ गया ना दोस्तों। ठीक है, ये n यहाँ पे नहीं आएगा, इसके अंदर इंक्लूड हो गया है यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर n इंक्लूड हो गया है, दैट यहाँ पे हमारे पास n स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे n था नहीं। ठीक है, तो n कॉमन लिया। ठीक है, देन n और n की पावर 1 से यहाँ पे n की पावर 2, यहाँ पे इस प्रकार से एक पावर से ये कर दिया, देन ये एक बचेगा, और यहाँ पे ये n आ जाएगा। दैट यहाँ पे हमें पता दोस्तों कि लिमिट या फिर एल हॉस्पिटल रूल, यहाँ तो सारा जीरो हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे माइनस का 1/4 बचेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट, ठीक है, या फिर मैं इसको, ये बराबर में चल रहा है तो माइनस का 1/4 लिमिट, माइनस का 1/4 तो बचेगा, लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट और log n/n, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल। इट मीन्स यहाँ पे माइनस 1/4 लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट 1/n/1 और यहाँ पे n डैश टू इनफाइनाइट, इट मीन्स 1/4 इज मल्टीपल बाई 0 इज इक्वल टू 0 इज लेस देन टू 1। देन यहाँ पे जो श्रेणी होगी दोस्तों, अभिसारी श्रेणी होगी। कौन सी होगी? अपसारी श्रेणी होगी। कौन सी होगी दोस्तों? यहाँ पे अपसारी श्रेणी होगी, अपसारी श्रेणी। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। देखो यहाँ पे एक बार मैं पूरा समझा देता हूँ इसको, किस प्रकार से हमने इसको किया, ठीक है। दैट यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से इक्वेशन दे रखी थी, यहाँ पे un+1 दो नंबर अनुपात परीक्षण को सोल्व किया तो यहाँ पे हमारे पास ये 1 आ गया। देन 1 आने पर यह सफल हो जाता है, दो नंबर अनुपात सफल, तो रोबी परीक्षण से रोबी परीक्षण n un+1 -1, और यहाँ पे जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो यहाँ पर भी हमारे पास दोस्तों 1 आ जाएगा, ठीक है। रोबी परीक्षण असफल होता है, डी मॉर्गन और बार्नट्रास परीक्षण लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे n देखो n un+1 -1, इसका पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे दोस्तों ये है, ठीक है। ये वाली वैल्यू, ये पूरी की पूरी यही वैल्यू है, ठीक है। दैट यहाँ पे मैंने ये पूरी की पूरी वैल्यू रख दी और ये खोल के लिख दी, ठीक है। इसको खोल के लिख दी, -1 कर दिया और log n कर दिया, ठीक है। दैट यहाँ पे खोल के लिखा, दैट -n -1/4n² + 4n+1 ये बचा, ठीक है। दैट यहाँ पे log n तो बाहर है ये। अब यहाँ से मैंने क्या लिया कॉमन, n कॉमन लिया बाहर, तो n से n⁴ कट जाएगा। दैट यहाँ पे -1/-4, दैट -1/4 लिमिट n डैश टू log n/n, एक n बचेगा, यहाँ पे n नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, इसकी अभी नहीं लिख रहा हूँ, फिर बाद में इसमें लिख दिया, ठीक है। log n/n, दैट यहाँ पे log n/log, एक मिनट, log, ठीक है, log n, ठीक, इस प्रकार से हमारे पास है, ठीक है। दैट यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल 1/4 लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट 1/n/n, ठीक है। दैट यहाँ पे 0 हो जाएगा इसकी वैल्यू। दैट यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, 0 इज लेस देन टू 1। दैट मैं कह सकता हूँ अभिसारी श्रेणी, अपसारी श्रेणी होगी, ठीक है। क्या होगी? अपसारी श्रेणी होगी। दैट यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल मैं सेकंड करवा रहा हूँ दोस्तों, और एग्जाम्पल नंबर सेकंड किस प्रकार से होगा इसको भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखो, अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है दोस्तों तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सिद्ध अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। देन आगे वाला जो एग्जाम्पल नंबर सेकंड है वो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो किस प्रकार से होगा देखो यहाँ पे, नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों सेकंड, और सेकंड एग्जाम्पल में करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो बोर्ड पे यहाँ पे श्रेणी किस प्रकार से दे रही है, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर सेकंड 1 + 1/2 की होल पावर p प्लस 1/2 3/4 की होल पावर, यहाँ पे p प्लस 1/2 3/4 5/6 की होल पावर p प्लस ... इस प्रकार से मैं दे रखी है। देन यहाँ पे यदि दी हुई श्रेणी को सिग्मा un से प्रदर्शित किया जाए, देन यहाँ पे मैं un लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा 1 3 5 ... 2n - 1 का 2n - 1 अपॉन यहाँ पे हमारे पास 2 4 6 ... 2n का होल स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसको मैं शॉर्ट में लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे 2n - 1 अपॉन 2n का होल स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ पावर p। दैट यहाँ पे un+1 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2n - 1 और 2n + 1 अपॉन 2n और 2n + 2, इस प्रकार से हमारे पास ये है। और यहाँ पे पावर क्या दोस्तों, p है, ठीक है। देन यहाँ पे दो लंबर अनुपात परीक्षण से, दो लंबर अनुपात परीक्षण से, ठीक है। हमें क्वेश्चन एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ दोस्तों, वैसे हमें क्वेश्चन पढ़ना जरूरी होता है। देखो कंसेप्ट सब क्वेश्चन सब में एक ही जैसी बात हो रही है, ठीक है, इसलिए मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं। क्वेश्चन कह रहा सिद्ध कीजिए कि निम्न अभिसारी श्रेणी है यदि p > 2 हो तो, अन्यथा
अभिसारी यानी p की जो वैल्यू है इज ग्रेटर देन टू 2 है तो भी अभिसारी है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पे दो लंबा अनुपात परीक्षण से सॉल्व करेंगे दोस्तों। यहाँ पे तो देखो un अपॉन un प्लस 1 un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे un क्या 2n माइनस 1 का देखो इसको मैं अलग अलग लेता हूँ, 2 पावर p अपॉन 2n की होल पावर p इज मल्टीपल बाई यहाँ पे 2n की पावर p इज मल्टीपल बाई 2n प्लस 2 की होल पावर p अपॉन यहाँ पे 2n माइनस होल पावर p और 2n प्लस 1 की होल पावर p, ठीक है। जो कट रहा है उसको काट देते हैं यहाँ पे, तो 2n की पावर p 2n की पावर p 2n माइनस 1 की पावर p 2n माइनस 1 की पावर p, ठीक है। और 2n प्लस 2 2n प्लस 1 यहाँ पे un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे लिमिट में लगा देता हूँ, लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट, ठीक है। दैट यहाँ पे 2n प्लस 1 2n प्लस 2 अपॉन 2n प्लस 1 की होल पावर p की होल पावर p, इस प्रकार से हमारे पास ये बचा हुआ, ठीक है। दैट मैं कह सकता हूँ यहाँ पे दोस्तों, अगर मैं लिमिट लगाने यहाँ से पहले मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से क्या ले लेता हूँ, मैं कॉमन ले लेता हूँ। दैट यहाँ पे 2n कॉमन ले, 2n की होल पावर p, दैट यहाँ पे 1 प्लस 1 बाई n, ठीक है, 1 बाई n, और यहाँ से भी 2n की होल पावर p और 1 प्लस 1 अपॉन n, इस प्रकार से यहाँ पर भी मैंने कॉमन लिया, 2n पावर p कट गया 10, यहाँ पे हमारे पास 1 1 बचेगा। दैट यहाँ पे लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दो लंबर अनुपात असफल, ठीक है, दो लंबर अनुपात परीक्षण असफल, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं दो लंबर अनुपात परीक्षण असफल होता है, ठीक है। दो नंबर अनुपात परीक्षण असफल होता है। दैट यहाँ पे दोस्तों मैं आगे क्या कर रहा हूँ, आगे मैं इसके आगे वाला जो स्टेप है वो दो नंबर अनुपात परीक्षण असफल हो गया तो रॉबिज परीक्षण से करूँगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे रॉबिज परीक्षण, और रॉबिज परीक्षण किस प्रकार से होगा, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रॉबी परीक्षण से, ठीक है। रॉबी परीक्षण हमें क्या दोस्तों क्या कहता है कि लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, इस प्रकार से होता है रॉबिज परीक्षण, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, देखो स्टेप बाय स्टेप इसको भी करने की कोशिश करूँगा। और लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट n, ठीक है, n, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 करना है। un हमारे पास देखो ये वाला स्टेप बचा हुआ, ठीक है, 1 प्लस 1 अपॉन n 1 प्लस 1 अपॉन 2n, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि 1 प्लस 1 अपॉन n की होल पावर p माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2n की होल पावर p, और इस प्रकार से यहाँ पे कह सकते हैं 1 अपॉन 2n की होल पावर p, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है इस प्रकार से, या फिर मैं इसको देखो एक्सपांडेड फॉर्म तो हमें पता होना ही चाहिए इनके, ठीक है। लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट n, और यहाँ 1 प्लस p अपॉन n डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे इस प्रकार से माइनस का 1 प्लस p अपॉन 2n, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे हमारे पास इसको इस प्रकार से कर लिया अपॉन में, यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस 1 अपॉन 2n की होल पावर p, ठीक है। दैट यहाँ पे लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट, तो हमारे पास बच्चा क्या है, यहाँ पे देखो हमारे पास बच्चा है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ, देखो इससे ये कट जाएगा, इससे 1 अपॉन p अपॉन n आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे p अपॉन n आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पे p अपॉन n आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, p अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है, 2n आ जाएगा, ठीक है, यह बचेगा, और n से n कट जाएगा, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ p/2 बचेगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये बचेगा, इसको सॉल्व करने पर p/2 ही बचेगा दोस्तों, ठीक है। दैट मैं कह सकता हूँ यहाँ पे इसको सॉल्व करके देख लेना, बाकी वाला तो n डैश इनफाइनाइट क्या रहेगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। दैट यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि यदि यहाँ पे p
बाई टू इज ग्रेटर देन टू 1, देन यहाँ पे p इज ग्रेटर देन टू 2, तो अभिसारी श्रेणी होगी, ठीक है, अभिसारी श्रेणी। और यदि मैं p बाई टू इज लेस देन टू 1, तो p इज लेस देन टू 1, देन अपसारी श्रेणी होगी, ठीक है। और मैं यदि कह रहा हूँ p इज इक्वल टू यहाँ पे p बाई टू इज इक्वल टू 2, यानी कि p इज इक्वल टू 2, देन यहाँ पे रॉबी परीक्षण असफल, ठीक है, रॉबी परीक्षण असफल, रॉबी परीक्षण असफल होता है, रॉबी परीक्षण असफल होता है, ठीक है, होता है। दैट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्या लिख रहा हूँ, आगे मैं तो डी मॉर्गन के हिसाब से करूँगा इसको, किसके हिसाब से करूँगा दोस्तों, डी मॉर्गन के हिसाब से करूँगा, ठीक है। तो डी मॉर्गन यहाँ पे p इज इक्वल टू यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, ठीक है, p इज इक्वल टू 2 आ जाएगा हमारे पास, तो डी मॉर्गन अभिसरण, ठीक है, डी मॉर्गन या बर्ट्रांड्स परीक्षण से, ठीक है, बर्ट्रांड परीक्षण से, ठीक है, डी मॉर्गन या बर्ट्रांड परीक्षण से। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे un अपॉन un प्लस 1 हमें ये पता है दोस्तों, देखो हमारे पास un, देखो यहाँ पे देखो un प्लस 2n प्लस 2 की होल पावर p, 2n प्लस 1 की होल पावर p, दैट यहाँ पे p की जगह क्या रख देता हूँ मैं 1 रख देता हूँ, ठीक है, दैट यहाँ पे मैं 2n प्लस 2 की 2 अपॉन यहाँ पे 2n प्लस 1 की होल पावर 2, दैट इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखी है। और इसको मैं खोल के लिखूँगा, ठीक है, अगर इसको खोल के लिखा है, या फिर हमारे पास जो स्टेप है लास्ट जो स्टेप है हमारे पास किस प्रकार से आ जाएगा, देखो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे मैं लाइन खींच लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो लिमिट एन डैश टू इन्फाइनाइट बट्टास जो इक्वेशन है एन, देखो एन un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, और यहाँ पे माइनस 1 और लॉग n, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये होता है, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं देखो लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट n, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार से इसको n, और un अपॉन un प्लस 1 यानी 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर, देखो 4n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 4 अपॉन माइनस यहाँ पे देखो 4n स्क्वायर प्लस 4n और प्लस 1, ठीक है। एक बार थोड़ा सा इसको संकरा लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको क्या लिख देता हूँ दोस्तों, संकरा लिख देता हूँ, ठीक है। इसको लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे देखो n un अपॉन un प्लस 1, दैट यहाँ पे हमारे पास un क्या है, un यहाँ पे इसको मैं खोल के लिख देता हूँ 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर, दैट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों 4n स्क्वायर प्लस 8n प्लस यहाँ पे 4 माइनस इसको 4n स्क्वायर, देखो 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1, ठीक है, अपॉन में 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ तो मैं लिख देता 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 1 तो ऑलरेडी चल ही रहा है पहले से ही माइनस 1, और इसके बाहर यहाँ पे क्या है दोस्तों log n भी है, ठीक है। देन यहाँ पे मैं माइनस 1, ये माइनस 1, और यहाँ पे मैं log n भी लिख देता हूँ, ठीक है। दैट यहाँ पे लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट n, देखो n 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर 8n में से 4n और 4 में से एक जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है, 3 बचेगा, ठीक है। देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैं 4n प्लस 3 और 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास माइनस 1 है, और यहाँ पे इसका आगे log n भी है, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं n कॉमन ले लेता हूँ दोस्तों, ठीक है, या फिर इसको मैं आगे और सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे 4n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4n स्क्वायर, और प्लस माइनस का 4n माइनस का 1 अपॉन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा है यहाँ पे बाहर क्या दोस्तों log n है, ठीक है, बाहर log n है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों यहाँ पे देखो लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे चौकट 4n स्क्वायर 4n 3n माइनस 4n माइनस यानी कि माइनस का n माइनस का 1 अपॉन यहाँ पे 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे log n, इस प्रकार से हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप आ जाएगा वो किस प्रकार से आ जाएगा, देखो यहाँ से मैं क्या ले रहा हूँ n कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है।
तो लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट, और यहाँ से n कॉमन लिया, दैट यहाँ पे n कॉमन ले लिया, माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 + 1/n, और यहाँ पे देखो यहाँ से मैं क्या कॉमन, n² कॉमन आ जाएगा यहाँ से भी, दैट यहाँ पे 2 + 1/n का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, log n आ जाएगा। ठीक है, दैट यहाँ पे लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट, और यहाँ n से n² ये log, और यहाँ पे 1/4 बच जाएगा। ठीक है, क्या बचाएगा, n डैश टू इनफाइनाइट रखूँगा, दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकूँ, 1/4 इज मल्टीपल बाय लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट log n/n, दैट यहाँ पे log n/n 0 होता है दोस्तों यहाँ पे, देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 0 > 1 अपसारी श्रेणी होगी। कौन सी होगी, अपसारी श्रेणी होगी। इस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन था दोस्तों। तो इसमें आई थिंक किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आई थिंक किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो थैंक यू, धन्यवाद। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सिद्धा अकेडमी शेयर और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक करो, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद अगेन। एंड आज का संदेश इस प्रकार से है।